देखो त्रैमासिक परीक्षा में ये प्रश्न आपको आना ही आना है, इसकी पूरी फुल गारंटी यहाँ पर मैं आप लोग को दे रहा हूँ त्रैमासिक परीक्षा में, ठीक है। त्रैमासिक परीक्षा 2022-2023 और जहाँ तक छिंदवाड़ा जिले में पहला पेपर गणित का ही है ना, और बाकी जिले में गणित का ही होगा, ठीक है। 19 तारीख से पेपर प्रारंभ है। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं क्लास की गणित मध्य प्रदेश राज्य MP बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आना ही आना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, इसी मेथड का क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, पूरी फुल गारंटी, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? शून्यक ज्ञात करने वाला। कौन सा ज्ञात करने वाला? शून्यक। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे को बोलना। पेपर में आपको एक प्रश्न आना ही आना है, शून्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शून्यक, ठीक है। पेपर में रहेगा प्रश्न किसके ज्ञात करना है? शून्यक। एक ऐसा समीकरण दिया रहेगा द्विघात समीकरण, और क्या बोलेगा? शून्यक ज्ञात करो और शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की स्थापना करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर क्या डालेंगे? हम हल डालेंगे, डाल देंगे, और हल डालने के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। अच्छे समझना, इसको हल कर रहे हैं। देखो पेपर में पूछेगा कि इसके शून्यक ज्ञात करो और शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करो। को संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन सवाल इस टाइप का आएगा, ठीक है। मेथड ध्यान दो, मेथड सीखने में ध्यान लगाओ। यहाँ लिखोगे आप क्या? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या दिया है? द्विघात समीकरण लिखने का तरीका, सबसे पहले x की बड़ी घात 6x की घात दो, फिर x की छोटी घात -7x, फिर माइनस के लिख दोगे 3, और बराबर में कितना लिख दोगे? 0 लिख दोगे। इसके बाद ये क्या होगा तुम्हारा? 6x की घात 2 -3 का हो गया -3। बीच वाला जो 7x है, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़े, घटा या गुणा करे, तो हल करने पर कितना आए? 7x आए, ठीक है ना। इसको जोड़ने, घटाने, गुणा करने पर कितना आए? 7x आए। और इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने, घटाने पर 7x तो आए, हल करने पर 7x तो आए, लेकिन दोनों का गुणा करने पर गुणनफल वही आए जो कि शुरू वाला और आखिरी वाले का गुणा करने पर आता है। शुरू वाला 6 है, लास्ट वाला 3 है। 6 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 6 तिया कितना होता है? 6 तिया कितना होता है? तो 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पर कितना आए? 18, और जोड़ने घटाने पर कितना आए? 7 आए। 9 और 2, क्योंकि 9 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा कितना बचेगा? 7, और 9 में 2 का गुणा करूंगा तो 9 दूनी कितना होता है? 18, और 6 तिया भी कितना होता है? 18। तो 7x को मैं लिख सकता हूँ 9x और 2x के रूप में, क्योंकि 9 में से 2 का 7 बचेगा, और 9 दूनी 18, 6 तिया भी कितना होता है? 18 होता है। अब चूंकि यहाँ पर ऋण है, यहाँ ऋण है ना, तो बड़ी संख्या के सामने ऋण लगाना है, और घटाना है तो चिन्ह उल्टे रखना पड़ेगा, एक धन वाला एक ऋण वाला। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? धन, क्योंकि जब एक संख्या धन वाली होती है और एक ऋण वाली होती है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटती है। 9x में से 2x का कितना बचा? 7x, और बड़ी संख्या के सामने चिन्ह आ जाता है। बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर ऋण है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? ऋण आ जाएगा, ठीक है। हर सवाल में इसी प्रकार तोड़ना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ करना है क्या? नहीं करना है। बराबर का हो गया बराबर, और 0 का हो गया 0, ठीक है। इसके बाद अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? x इसके पास भी और x इसके पास भी है। 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे? 3x कॉमन निकाल लेंगे। 6 में से 3 कॉमन निकाल ले, कितना बचेगा? 3 का पहाड़ा समझो कि 6 से आगे ना बढ़े, 3 एक कम 3, और 3 दूनी 6, बचा 2x में से हमने 1x निकाल लिए, कितने x बचेंगे? 1x। ये 1x मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, माइनस का 9 में से हमने 3 कॉमन निकाले। 3 का पहाड़ा समझो कि 9 से आगे ना बढ़े, 3 तिया 9, यहाँ से 1 से बाहर निकाल लिए, तो 1 से बचेगा क्या? नहीं, और कोष्टक हो जाएगा बंद। 2 यहाँ पर लेकिन यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर लेकिन यहाँ पर नहीं है, x यहाँ पर लेकिन x यहाँ पर नहीं है, तो उसके पास से क्या कॉमन निकाल लेंगे? हम प्लस का 1 कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे? प्लस का 1। यहाँ क्या बचेगा आपका? 2x बचेगा, और माइनस क्या बचेगा? 3, और बराबर कितना हो गया आपका? 0 हो गया। अब 2x - 3 यहाँ पर भी है, 2x - 3 आपका यहाँ पर भी है, दोनों के पास से हम कॉमन निकाल लेंगे, 2x - 3 कॉमन निकाल लेंगे। जब 2x - 3 यहाँ पर कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3x बचेगा, और 2x - 3 यहाँ पर भी कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस का 1, और बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक बार इसके बराबर भी 0 और एक बार इसके बराबर भी 0।
यहाँ पर जाएगा आपका 2x माइनस 3 बराबर 0 और कोमा इसके बराबर भी 0, 3x प्लस 1 बराबर भी कितना 0। अब यहाँ से 2x का मान निकाल लोगे, 2x बराबर बराबर किस तरफ 3 ऋण में है, उस तरफ 3 कहाँ में जाएगा धन में, 3x का हो गया 3x बराबर किस तरफ एक धन में है, उस तरफ एक कहाँ में जाएगा ऋण में। x का मान निकाल लोगे, x बराबर 3 का हो गया, इस तरफ 2x के गुणे में है, पक्षांत करो तो कहाँ में जाएगा बटे में, x का हो गया x माइनस 1 का माइनस 1, इस तरफ 3 गुणे में, इस तरफ 3 कहाँ में जाएगा बटे में। तो इसके दो शून्य कौन कौन से हो गए, पहला शून्य हो गया 3/2 और दूसरा शून्य क्या हो गया ऋण 1/3। अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के क्या कौन कौन से हो गए, पहला शून्य हो गया आपका अल्फा बराबर 3/2 और दूसरा क्या हो गया बीटा बराबर ऋण 1/3। ये निकल गया आपके बहुपद के क्या शून्यक। अब शून्य निकलने के बाद हम शून्यक और गुणांकों में क्या स्थापित करेंगे, संबंध की स्थापना करेंगे। तो संबंध स्थापित कैसे करोगे, शून्यकों का योग, सूत्र क्या लगाओगे, सूत्र लगाओगे आप यहाँ पर, सूत्र कौन सा वाला, शून्यकों का योग, किसका योग, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग बराबर क्या होता है माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ये क्या होता है आपका यहाँ पर सूत्र होता है शून्यकों का योग। दो शून्य कौन कौन से हैं, पहला शून्य का आपका 3/2 और दूसरा शून्य क्या है आपका ऋण 1/3, क्या है ऋण 1/3। दोनों शून्यकों का योग बराबर कर दी हमने योग करने के बाद हमने क्या कर दी योग बराबर क्या है माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या माइनस x का गुणांक कितना है, x में कितने गुणा हुआ है ऋण 7 का गुणा हुआ है, तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है ऋण का 7। ये देखो ये वाला जो ऋण है ये ऋण मैंने यहाँ लिख दिया, फिर x का गुणांक अलग से फिर ऋण का 7 है, ठीक है। फिर बटा x स्क्वायर गुणांक कितना है, x स्क्वायर में कितने गुणा हुआ है 6 का, तो x स्क्वायर गुणांक आपको कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया। 3 और 2 का देखो 3/2 होगा 3/2 धन ऋण ऋण 1/3 का 1/3 ऋण गुणित ऋण धन, यहाँ बचा 7/6, 3 और 2 का लगो तुम कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9 माइनस का 2 1 कम बराबर 7/6, 9 में से 2 गया 7/6 बराबर कितना हो गया 7/6। ये कर दिया हमने यहाँ पर प्रूव्ड, कर दिए प्रूव्ड, करे कि नहीं करे, कर दिया यहाँ पर हमने सुसिद्ध, बन जाएगा इतना करना सबसे। अब इसी प्रकार ये हमने शून्यकों का योग वाला सूत्र लगा दिए, अगला सूत्र क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पर वो भी लगा देंगे हम सूत्र, क्या लगाओगे शून्यकों का क्या गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, जी होता है। चलो दो शून्य कौन कौन से हैं, पहला शून्य क्या है 3/2 और दूसरा शून्य क्या है 1/3, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे गुणनफल मतलब गुणा कर लेंगे। पहला शून्य हो गया आपका क्या 3/2 और दूसरा क्या हो गया आपका ऋण 1/3, दोनों को हम क्या कर लेंगे यहाँ पर गुणा कर लेंगे, बराबर का हो गया बराबर। अचर पद कितना दिया है, अचर पद मतलब संख्या वाला पद है, कितना दिया है ऋण का 3, क्या दिया है ऋण का 3, ये लिख दिया हमने ऋण का 3/x स्क्वायर गुणांक कितना है x स्क्वायर में कितने गुणा हुआ है 6 का, तो बटे में कितने लिख लोगे 6 लिख लोगे, ऋण का हो गया ऋण 3 से 3 कट गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2, ऋण का ऋण 3 1 कम और 3 दूनी 6, ये हो गया आपका प्रूव्ड या सिद्ध। बन जाएगा सवाल, आसान है, उतार लिए। देखो अगले सवाल भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी एक द्विघात बहुपद दिया है t की घात 2 माइनस 15। इस बहुपद की क्या याद करना है शून्य याद करना है और शून्य को और गुणांक के मध्य में संबंध विस्थापित करना है। यहाँ पर क्या डालोगे आप हल, और यहाँ पर क्या लिखोगे द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद है द्विघात, द्विघात बहुपद क्या दिया है आपको यहाँ पर t स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, इतने दिया है। यहाँ पर क्या जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस 15 के लिख लोगे आप
करनी 15 घात 2, क्योंकि वर्ग से करनी कटेगी तो सिर्फ कितना बचेगा, 15 बचेगा ना। बराबर का हो गया बराबर, जीरो का हो गया जीरो। अब a की घात 2 माइनस b की घात 2 बन रहा है सूत्र, क्या लिख लोगे इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। तो वैसे a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी मतलब t प्लस करनी 15 हो गया, और a माइनस बी मतलब t माइनस करनी 15, t माइनस करनी 15, और बराबर कितना हो गया, जीरो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी मतलब t प्लस करनी 15, और a माइनस बी मतलब t माइनस करनी 15, और बराबर में कितना हो गया, जीरो। एक बार इसके बराबर भी जीरो, एक बार इसके बराबर भी जीरो। यहाँ जाएगा तुम्हारा क्या, t प्लस करनी 15 बराबर जीरो, और यहाँ क्या जाएगा, t माइनस करनी 15 बराबर जीरो। हो गया। यहाँ से t का मान निकालोगे, t बराबर इस तरफ करनी 15 धन में, उस तरफ करनी 15 कहाँ में जाएगा, ऋण में। t का हो गया t बराबर इस तरफ करनी 15 ऋण में है, उस तरफ करनी 15 कहाँ में जाएगा, धन में हो जाएगा ना, क्या नहीं होगा, हो जाएगा। सूत्र कौन सा लगाओगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग। चल बता क्या होता है शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर, बोल, मैं गधा हूं बटा मैं वेल हूं, क्या होता है बता, शून्यकों के योग का सूत्र क्या होता है, चल तू बता। एक्स का गुणांक बटे एक्स का 2 गुना। अबे माइनस एक्स का माइनस आएगा ना, माइनस बोल ना, लेकिन यहाँ तो एक्स तो है ही नहीं, यहाँ पे एक्स कहाँ है, यहाँ पे है क्या, है एक्स यहाँ पे, तो क्या बनाएंगे तू बता, क्या बनाएंगे यहाँ पर एक्स नहीं है तो क्या बनाएंगे, हाँ तो एक्स नहीं, यहाँ पर टी है ना, कहने दोगे माइनस टी का गुणांक, इतना सूत्र हर सवाल में लगा रहा हूँ, और बटन में क्या जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। चलो अब शून्य कौन कौन से है, पहला शून्य क्या है यहाँ पर, माइनस करनी 15, और दूसरा यहाँ पर क्या है, करनी 15, और इन दोनों का योग बराबर का माइनस का टी का गुणांक कितना है, यहाँ पर टी है च नहीं, हाँ टी स्क्वायर है लेकिन टी है क्या, जब यहाँ पर टी है च नहीं तो टी का गुणांक कितना हो जाएगा, जीरो बटा टी स्क्वायर गुणांक कितना है, टी स्क्वायर में कितने गुणा हुआ किसी का नहीं, मतलब 1 का हुआ है, बटे में कितना जाएगा 1। धन के करनी 15 से ऋण का 15, करनी 15 क्या हो गया, कट गया, और यहाँ कितना बचा, जीरो, और जीरो में किसी का भाग दो कितना आता है, आता कि नहीं आता है, आता है ना, आता है। चलो एक बार हेलो कर दो यहाँ पे, जी हमारा कौन है, ये पूरे बच्चे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और उधर हेलो कर दो, हेलो। एक याद रहेगी, जब तुम पढ़ के निकल जाओगे और बुढ़े हो जाओगे तो यूट्यूब खोल के देखोगे कि नहीं यार एक अमन भैया थे हमको पढ़ाते थे, है ना कि नहीं। हेलो, क्या नाम बेटा आपका, मोहिनी पवार, इंटेलिजेंट लड़की है ये भी। डिम्पल टॉपर भी है 9th क्लास की, बाजू में पलक, ये भी अच्छा पढ़ती है। कितना परसेंट तुम्हारा 9th में, 71। तुम्हारा कितना है, 87। ये भी टॉपर है क्लास की, क्या नाम है इसका, हाँ मास्क नीचे कर ले, शकल दिखा दे, ठीक है। दिव्या, इधर ये क्या नाम है हमारा, ये भी टॉपर 83%। शिवम, ये भी टॉपर 87% 9th में। अब 10th में कितने लेके आ रहा है पता चलेगा, कितना बना 9th में, बस अब 10वीं बना। और ये उदय, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेगा ये भी, है ना, पढ़ के बताएगा। और इधर योगेश पवार, इधर कितना परसेंट, 63। चलो 10th में बनना चाहिए। इधर महेश यादव, कितना परसेंट, कम है क्या, चलो 10th में अच्छा बनाना। इधर इस बार कितना परसेंट, 64। देखो अब 9th में भले ही कम बना तुम लोग का, लेकिन 10th में क्या प्रयास करना है, कितना बनाना 10th में,
कोई ज़रूरी नहीं है कि 9th में हमारा कम है तो 10th में भी कम रहेगा, और कोई ज़रूरी नहीं कि 9th में हमारा ज़्यादा 10th में ज़्यादा रहेगा। मैंने कई सारे बच्चे देखा हूँ 9th में 85% और 10th में आके फुस्सी फटाका हो गए, और कई सारे ऐसे देखा हूँ 9th क्लास में 40% कितना, और 10th में बनाया 87%, 86%। कई ऐसे बच्चे देखा हूँ मैंने। 9th अलग क्लास है, 9th के इसमें कुछ इस्तेमाल है क्या? 10th अलग क्लास है। अभी मेहनत करोगे, जी जान लगाओगे, टॉप कर जाओगे। अभी तक पढ़ाई नहीं करे तुम लोग ने, इसलिए परसेंट कम बना, लेकिन अब जी जान लगाना शुरू कर दो, दिन रात पढ़ना शुरू कर दो, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ाई करो, पूरा एड़ी चोटी का बल लगा दो। आरन समझ में? रोज सुबह 4 बजे उठ कर पढ़ना शुरू कर दो। और 10th क्लास का रिजल्ट ही मायने रखता है। सिर्फ 10th क्लास के परसेंटेज के दम पे तुमको सरकारी नौकरी मिल सकती है। कौन सी नौकरी? अगर तुम्हारा 10th क्लास में 90 से ऊपर बन गया तो माइनिंग सरदार, पोस्ट मास्टर, सचिव, ग्राम सचिव, इसकी नौकरी तुमको छुट्टी मिल जाएगी। सचिव समझते हैं ना, पंचायत में सचिव बैठता है, ये 10वीं के परसेंट के दम पे मिलती है ये नौकरी। पॉलिटेक्निक में यू सिलेक्शन हो जाएगा, ITI में यू सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट ITI में 10th के परसेंटेज के दम पे। 10th का परसेंट हर जगह काम आना है, और 9th का परसेंट कहीं काम आना है क्या? कोई काम का नहीं 9th का परसेंट। इसलिए 9th क्लास में पूरा जी जान लगाओ, है ना कि नहीं? पिछले साल 9th क्लास में एक लड़की, उसका कितना परसेंट था? 78% था, और 10वीं में सप्लीमेंट्री आ गई उसको। और कई बच्चे ऐसे भी है 9th क्लास में फिलक्कड़ थे, और आज 10वीं क्लास में पिछले साल जो यहाँ पर बैठ के पढ़े 74 तक परसेंट बनाए। आ रहा समझ में? इसलिए जी जान लगाओ और एड़ी चोटी का बल लगाना चालू करो। अभी त्रैमासिक परीक्षा में टॉप करके दिखाना। कौन सी परीक्षा में? त्रैमासिक परीक्षा में। ठीक है, बन जाएगा ये। चलो, ये क्या होगा? शून्यकों का योग। अब क्या निकाल लोगे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। चलो, शून्य को गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद बटा t² का गुणांक। चलो, शून्य को गुणनफल। दो शून्य कौन कौन से हैं? पहला क्या है? माइनस करनी 15, और दूसरा क्या है? करनी 15। दूसरा क्या है? करनी 15 है। दो शून्यक, पहला शून्यक जे वाला और दूसरा जे वाला। इन दोनों शून्यकों को क्या? गुणनफल। गुणनफल मतलब इनटू बराबर। अचर पद क्या है बताओ मेरे को? अचर पद संख्या वाला पद -15 क्या है? अगर तुमने ऋण भी नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे। गणित में एक चिन्ह गलत हो जाए तो पूरा सवाल क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अचर पद यहाँ पर क्या है? -15 बटा t² गुणांक यहाँ पर क्या है? t² में कितने गुणा हुआ है? 1 का हुआ है, तो t² गुणांक कितना जाएगा आपका यहाँ पर? 1 माइनस का करनी 15 इंटू करनी 15 क्या जाएगा? करनी 15 घात 2, ऋण 15 का होगा ऋण का 15, वर्ग से करनी ऋण का 15 बराबर होता है ऋण का 15। ये हो गया आपके यहाँ पर प्रूव्ड। इसे बोलेंगे हम इति सिद्धम, सिद्ध हो गया है बिल्कुल। उतार लो उसको। ये देखो सवाल, क्या देखो? सवाल देखो। अब सवाल की मेथड चेंज होगी। इसको एक सवाल समझ लो, एक समझ में आ गया ना, पूरे बन जाना है। ठीक है ना? एक सवाल समझ में आ गया ना, पूरे बन जाना, पूरे। तुम मेथड समझने पे ध्यान दो, संख्या बस चेंज रहेगी। सवाल बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करो। पेपर में सवाल आया, क्या बोलेगा? क्या ज्ञात करो? द्विघात बहुपद ज्ञात करो। कौन सा बहुपद ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। यदि शून्यकों का योग और गुणनफल नीचे दिया गया हो। यदि क्या दिया है तुमको? शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो क्या याद करना है तुमको? द्विघात बहुपद याद करना है। ठीक है, क्या याद करना है? द्विघात बहुपद। मतलब कि शून्यकों का योग कितना दिया है तुमको? शून्यकों का योग दिया है 1/4 कोमा, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? ऋण का 1 दिया है, तो क्या याद करना? द्विघात बहुपद। गणित का नियम, जो ज्ञात करना होता है उसी को मान करके चलते हैं। तो क्या मान लोगे? माना द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। हर जिस किसी भी सवाल में द्विघात बहुपद ज्ञात करने को बोलेगा उसमें यही करना है। क्या करना है? माना द्विघात बहुपद। हल डालोगे यहाँ पर, और हल डाल के यहाँ पर क्या लिखोगे? माना, क्या माना? माना द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है? ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0।
ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद बराबर क्या है, एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। जो याद करना होता है गणित में उसी को मान करके हल करते हैं। माना द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अब क्या दिया है, शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4 दिया है। तो हम मान लेंगे तथा इसके 2 शून्यक, तथा इस बहुपद के, इस बहुपद के कितने शून्यक, 2 शून्यक। कौन कौन से हैं, पहला अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। तब क्या दिया है तुमको, शून्यकों का योग। चलो बताओ शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, गणित वाले सूत्र से मैंने कल भी बताया था तुम लोग परसों के दिन। क्या होता है, -b/a। याद करना बिल्कुल। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, रट लो इसको, क्या होता है शून्यकों का योग बराबर -b/a। ठीक है। अब शून्य कौन कौन से, पहला अल्फा और दूसरा क्या है, बीटा। इन दोनों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, शून्यकों का योग दिया है यहाँ पर कितना, 1/4 दिया है ना। तो शून्यकों का योग हम कितना रख देंगे यहाँ पर, 1/4 बराबर -b का -b और बटे में कितना है, a बराबर कितना है 4। तो लिख देंगे यहाँ पर हम, जहाँ a का मान कितना है, a बराबर कितना आ गया 4, a बराबर 4 आ गया 4, कोमा और b का मान निकाल लो कि b बराबर ऋण इस तरफ चल जाएगा, ऋण का 1, a बराबर कितना जाएगा 4 और कोमा b बराबर कितना जाएगा, ऋण का 1। a का मान कितना आ गया 4 और b का मान कितना जाएगा, ऋण का 1। कोई दिक्कत, कर लो कितना, हर सवाल में यही करना है, पूरे सवाल में यही करना है। ठीक है। अगला दिया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1। कितना दिया है, सूत्र कौन सा लगाओगे, शून्यकों का क्या गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सूत्र के हिसाब से c/a। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। जी होता है शून्यकों का गुणनफल। चलो शून्य कौन कौन से, पहला शून्य है आपका अल्फा गुणा दूसरा क्या है बीटा, इन दोनों गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। शून्यकों के गुणनफल का मान कितना दिया है, -1। कितना दिया है, -1 बराबर क्या हो जाएगा c/a। इतनी होगा, इसके बटे में कुछ नहीं क्या मान लिया मैंने 1। अब देखना यहाँ पर a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान कितना है और यहाँ पर a का मान कितना है, गलत बात है ना। एक जगह तुम बोल रहे हो a का मान 4 है और एक जगह क्या बोल रहे हो a का मान कितना है, तो गलत बात है ना। अगर यहाँ पर a का मान 4 है तो यहाँ पर भी a का मान कितना होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 4 कैसे आएगा, अगर मैं ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे यहाँ पर क्या जाएगा 4। देखो ऋण 1/1 का हो गया, 1/1, ऊपर भी 4 का गुणा और नीचे भी 4 का गुणा, क्या हो गया c/a। क्यों कर मैंने 4/4 का गुणा, क्योंकि यहाँ पर नीचे का मान 4 है ना, तो यहाँ पर भी 4 लाना मेरे को। 4 से 4 कट के 1 हो जाएगा, 4 1 कम हो जाएगा, 4 1 कम 4, जितने का उतने जाएगा। इसलिए मैंने 4/4 का यहाँ पर कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 4 1 कम 4 बटा 4 1 कम 4 बराबर c/a। अब a का मान कितना आ गया, 4 आ गया और यहाँ पर भी a का मान कितना आ गया, आ गया 4। तब जहाँ a बराबर कितना हो गया 4 और b का मान कितना है, b बराबर ऋण का 1 और c का मान कितना आ गया, c का मान आ गया ऋण का 4, c का मान कितना आ गया, ऋण का 4 आ गया। अतः द्विघात बहुपद, अब हम क्या निकाल लेंगे, अतः कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद क्या जाएगा आपका, क्या माने थे आपने द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमने माने थे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना है, a का मान है 4, x² का हो गया x², b का मान कितना है ऋण का 1, x का हो गया x और c का मान कितना है ऋण 4। यही क्या हो गया, ये याद कर लिया हमने द्विघात बहुपद। कोई बड़ा काम है क्या,
ये अध्याय के पूरे सवाल इस टाइप के करना है आपको। अगले सवाल देखोगे तुम लोग यहाँ पर, अगला सवाल क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो यदि शून्य को का योग कितना दिया है, करनी 2 दिया है, और शून्य को गुणनफल कितना दिया है, 1/3 दिया है। वही मानव द्विघात बहुपद क्या जाएगा, x² + bx + c बराबर 0। इसके 2 शून्य कौन कौन से जाएंगे, अल्फा कोमा बीटा। सूत्र वही वाला, शून्य को योग बराबर क्या होता है, b/a। शून्य को अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, करनी में 2 दिया है, कितना दिया करनी में, और शून्य को का गुणनफल का सूत्र लगा दोगे क्या होता है, c/a। शून्य गुणनफल कितना दिया आपको, 1/3 दिया है। यहाँ पर a का मान कितना है, इसके बेटे में कुछ नहीं, कितना मान लिया मैंने, यहाँ पर a का मान कितना है, गलत बात है ना। यहाँ पर a का मान कितना 3, और यहाँ पर a का मान कितना, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी क्या लेके आना पड़ेगा मेरे को, 3 लेके आना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 3 कब आएगा, जब ऊपर नीचे कितने मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 3 का। आया समझ में। यहाँ पर a का मान कितना है, 3 है, यहाँ पर भी a का मान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना। तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3 करनी 2, और नीचे भी कितने मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3 का। 3 से 3 कट जाएगा, जितने का उतने बचेगा, बराबर का बराबर, -b/a का हो गया -b/a। अब बताओ, अब यहाँ पर a का मान कितना आ गया, 3, और b का मान कितना, ऋण इस तरफ लगा है, इधर का ऋण इस तरफ जाएगा, b का मान हो जाएगा -3 करनी 2। यहाँ पर भी ऐसे ही बताओ, a का मान कितना आ गया, 3, b का मान कितना निकाले हो, ऋण 3 करनी 2, ऋण 3 करनी 2, और c का मान कितना है, 1 है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद क्या होता है, x² + bx + c। रख दो मान, a का मान कितना है, a का मान 3, x² हो गया x, b का मान कितना है, -3 करनी 2, -3 करनी 2, प्लस c का मान कितना है, 1। और यही क्या हो गया, उतार लो इसको भी, खत्म, टाटा बाय बाय।